अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्कीमा मार्कअप कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वेबसाइट के ऊपर। मैंने स्कीमा मार्कअप बेसिकली ये क्या होते हैं, आप ये गूगल करें। गूगल पे जो फीचर स्निपेट्स आती हैं वो अक्सर स्कीमा मार्कअप के थ्रू आती हैं, जिनमें आपको अक्सर रिव्यूज़ नज़र आते हैं या प्राइस नज़र आती है या पिक्चर नज़र आती है। तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के थ्रू होता है और वो बेसिकली हम पहले वो कोड बनाते हैं और फिर उसको वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। देखो, यूजुअली हम दो तरह के स्कीमा मार्कअप यूज़ करेंगे, एक प्रोडक्ट स्कीमा होगा या फिर एफएक्यू स्कीमा होगा। दोनों के कोड्स मैंने सैम्पल गूगल ड्राइव पे डाल के यहाँ पे वर्क फ्लो के टास्क में भी शेयर कर दिए, और वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे से पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ स्कीमा कौन सा चाहिए, फिर कौन कौन से पेजेस पे चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो सारों से पहले उसका सब टास्क होगा क्रिएट स्कीमा कोड्स। तो कोड्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपने अपनी टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर, मतलब कोई भी नॉर्मल आप या गूगल ड्राइव पे क्रिएट कर दें या आप अपने ऊपर टेक्स्ट फाइल में यहाँ से कोड उठाएं। और कोड में बेसिकली सारे से पहले मैं प्रोडक्ट स्कीमा यूज़ करना सिखाता हूँ। कोड यहाँ से उठाएं और यहाँ से आप इसको चेंज करना शुरू कर दें, जो जो इसके अंदर डेटा है जो हमने चेंज करना है। तो सारों से पहले टाइप प्रोडक्ट तो इसको वही रखना है। नेम में आपने बेसिकली अपना प्राइमरी कीवर्ड डालना है। तो फॉर एग्जांपल अगर अंडर फ्लोर हीटिंग सर्विसेज है, अंडर फ्लोर हीटिंग सर्विसेज डबलिन अगर कीवर्ड है तो वो उसका नेम होगा। जो एग्जैक्ट हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो उसका नेम होगा। उसके बाद इमेज में जो उस पेज की फीचर्ड इमेज है, जो कि फर्स्ट इमेज यूज़ हो रही है उस पेज के ऊपर, वो आप इसको फीचर्ड इमेज यूज़ करें। इसको यहाँ पे इमेज में उसका यूआरएल ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन ये होगी जो मेटा डिस्क्रिप्शन होगी ना जो उस पेज की, वो एग्जैक्ट सेम अपने यहाँ पे डालनी है। SKU आप सेम रखें। ब्रांड के अंदर आप कंपनी का नाम डाल दें एग्जैक्ट जो भी है। MPN को भी छोड़ दें। रेटिंग में रेटिंग वैल्यू आप 5 रखें और रिव्यू काउंट 10 20 30 आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। मतलब इसको रैंडमली, मतलब ये बताता है कि कितने रिव्यूज़ हैं, तो ये हम इसको बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको ये सेम रहने दें, इसको भी सेम रहने दें। यहाँ पे प्राइस चेंज करनी है, तो मैं प्राइस आपको बेसिकली बताऊंगा, और वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेज की कौन सी सर्विस की कितनी प्राइस है, और वो आप यहाँ पे प्राइस में करेंगे। वैलिडिटी 1 2 साल की रख दें, 1 2 साल बाद की डेट की। करेंसी वही रहेगी यूरो, और दैट्स इट। और हाँ, आखिरी चीज़, जो जो उस पेज का एग्जैक्ट यूआरएल है वो भी चेंज करना है, ये ज़रूरी है। ठीक है। जब ये चेंजेस हो गई तो उसके बाद आपने अपनी टेक्स्ट फाइल नॉर्मल अपनी उधर सेव कर ली। सेव करने के बाद अब क्या करना है, आपने इसको वेबसाइट पे, अब स्कीमा मार्कअप बना लिया आपने, अब इसको आपने वेबसाइट के ऊपर ऐड करना है। अब इसको ऐड कैसे करना है, एक प्लगइन के थ्रू ऐड करना है, और उस प्लगइन का नाम है हेडर फूटर कोड मैनेजर, और ये प्लगइन है 99 रिपोर्ट्स वालों का। ये जब आप प्लगइन ऐड करोगे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग HFCM आ जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली अब आप देखेंगे कि कुछ कोड्स मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और अगर नहीं किए हुए तो ऐड न्यू स्निपेट। और उसके बाद उस स्निपेट का नाम, तो जैसे आप अंडर फ्लोर हीटिंग के अंदर अगर FAQ का स्कीमा कर रहे हो तो उसका नाम रख दो। डजेंट रियली मैटर आप एग्जैक्ट क्या नाम रखते हो, लेकिन आपने इसको सिर्फ स्पेसिफिक पेज में उस अंडर फ्लोर वाले पेज के साथ इम्प्लीमेंट करना है, और किसी पेज पे ये स्कीमा अपलोड नहीं करना। हेडर में करना है, और शो ऑन ऑल डिवाइसेस और एक्टिव, और यहाँ से कोड उठा के कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अच्छा, जब हमने सेव कर दिया तो उसके बाद अब टेस्ट करना है, टेस्ट विद स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल। स्ट्रक्चर्ड डेटा टूल का मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल में जाएं और आप उस यूआरएल को एक्सेस करें, और उस यूआरएल में चेक करें कि आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जांपल अंडर फ्लोर का था ना, तो अंडर फ्लोर का मैं लिंक कॉपी करता हूँ। अंडर फ्लोर का लिंक कॉपी किया और स्ट्रक्चर्ड डेटा टूल में डाला।
और यहाँ पे हमने देख ली ये एच एंट्री अक्सर बना होता है, आप इसको अवॉइड करें। इसके अलावा देखें कोई अननेसेसरी स्कीमा तो नहीं बने हुए हैं, अगर बने हुए हैं तो आप मुझे दिखाएं और मेरे से पूछें कि इसका क्या सीन है और इसको क्या करना है। प्रोडक्ट का अगर आपने स्कीमा अपलोड किया तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई एरर्स और वार्निंग्स नहीं है और वन आइटम है, टू आइटम ना हो। एज लॉन्ग एज यहाँ पे आपको इशू नहीं नज़र आ रहा तो ऑल गुड। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को खोलेंगे तो यहाँ पे बेस्ट अंडर फ्लोर हीटिंग इंस्टॉलेशन इन सर डबलिन, और ये इसकी सारी एफ ए क्यू स्कीमा इंस्टॉल्ड है प्रॉपरली। ज़बरदस्त। और इसी तरह एफ ए क्यू का भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सही से एफ ए क्यू। बेसिकली आपको मैंने अभी प्रोडक्ट का स्कीमा बनाना सिखाया है। एफ ए क्यू का स्कीमा भी तकरीबन सेम है, उसमें बस चेंजेस थोड़े से हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका आपने क्वेश्चन को चेंज करना है और उसके आंसर को चेंज करना है। और बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको उनकी ब्रैकेट्स के साथ एक और क्वेश्चन बना लिया और उसके साथ एक और आंसर बना लिया। मेक श्योर करना है कि ब्रैकेट्स में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अगर एक बार आपने चेंज करना है तो अगर एक एफ ए क्यू और ऐड करना है तो एक मतलब कौन कितनी ब्रैकेट्स कॉपी करनी है, मतलब ये अगर आपको कोडिंग ज़रा सी भी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर को कैसे समझना है। तो अगर 3 एफ ए क्यूज़ हैं तो यहाँ से और कॉपी करके और पेस्ट कर लिया, क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चंस के आंसर लिखे। ये क्वेश्चन आंसर आपको इसका टेक्स्ट किधर से मिलेगा? अगर आप इमरजेंसी के पेज पे जाएं तो यहाँ पे आपको ये 3 एफ ए क्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसका क्वेश्चन उठाएं और यहाँ से इसका आंसर उठाएं, यहाँ पे पेस्ट करें और ऐड न्यू स्निपेट के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ऐड न्यू स्निपेट के थ्रू यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट करके और उसको टेस्ट कर लें। दैट्स इट, थैंक यू।